कि जब हम प्रभु में आ गए हैं, हम सच्चाई जान गए हैं, और अगर हम किसी अन्य जाति से शादी कर लेंगे तो वो हमारे घर आएगी या हम उसके घर जाएंगे, उसके बाद हमने जो सीखा है हम उसको सिखा देंगे। जो हमने यीशु को ग्रहण किया है हम उस यीशु के बारे में उसको बता देंगे, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि सारे जगत को सुसमाचार का प्रचार करो, सभी को सुसमाचार सुनाओ। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ लेते हैं जो प्रभु को नहीं जानता, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहता है उन लोगों को सुसमाचार देने का। कई बार लोग फ़ोन भी करके बात करते हैं, ब्रदर मैं ये कलीसिया में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि ब्रदर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ, और मैं मसीह में हूँ, वो मसीह में नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमारी शादी के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो उधर के परिवार जो मसीह में नहीं वो भी तैयार है, इधर मसीह में होने वाले परिवार भी तैयार है, तो क्या हम शादी कर लें? पौलुस ये भी कहता है अपने वचनों में, यदि पहले कुरिन्थ में ही कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई किसी से मेल जोल अन्य जातियों के पास जाओ मत, बात मत करो, फिर तो तुम्हें दुनिया छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में तो सबको वही है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आज के सुंदर समय के लिए। आज मैं एक खास विषय को लेकर बातचीत करना चाहता हूं बाइबल से। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ये टॉपिक जो मैंने लिया है या जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से समझें, बाइबल के अनुसार हम उन बातों पर गौर करें, क्योंकि केवल उन्हीं बातों को हमें बाइबल से नहीं सीखना है जो सिर्फ एक उत्साहित करने वाला या आशीष की बात है। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा आशीष ही नहीं है, बहुत बार बाइबल में हमें चेतावनी भी दी गई है और सुधरने के बारे में भी कहा गया है। उसी प्रकार प्रभु पर विश्वास रखकर चलने के बारे में भी कहा गया है। बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति को यीशु मसीह पे विश्वास करना और उस विश्वास में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, यीशु मसीह पे विश्वास करके विश्वास में बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में परिपक्व नहीं है तो आप उसके वचन के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकते। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार कलीसियाओं में इस बात को लेकर चर्चा होती है। बहुत बार ऐसा सुना जाता है कि जो विश्वासी लोग होते हैं उनके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो यीशु मसीह में आने के बाद उनको लगता है कि वो काम अब नहीं होने वाले। बहुत बार कलीसिया में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम यीशु पे विश्वास कर लेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग हमसे कैसे व्यवहार करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों में सबसे बड़ी एक चीज़ जो आज के समय में लोगों के विश्वासी लोगों के जीवन में उनको लगता है दिक्कत है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम प्रभु में आ जाएंगे, यीशु मसीह में आ जाएंगे, तो हमारे बच्चों की शादी कौन करेगा, हमारे बच्चों से शादी कौन करेगा। इस प्रकार से बहुत बार नए नौजवान लोग जो शादी के लायक होते हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कि अगर हम मसीह में आ गए हैं अब हमारी शादी कैसे होगी, या मसीह में आने के बाद क्या एक व्यक्ति उन लोगों से शादी कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं। इसकी शिक्षा सही रीति से नहीं जानने की वजह से आज बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरुआत यीशु मसीह में किया, सब कुछ यीशु मसीह में किया, जब बात आई रिश्ता जोड़ने की तो उन लोगों ने अन्य जातियों में जाकर अपना रिश्ता जोड़ लिया। ऐसा बहुत जगह हम देखते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि कई बार इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत बार कलीसिया अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है। कलीसिया की जिम्मेदारी से कई बार कलीसिया के लोग पीछे हट जाते हैं। कई बार कलीसिया की जिम्मेदारी से कलीसिया के जो लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार कलीसिया के लोग अपने विश्वास को स्थिर नहीं रख पाते हैं और उससे डगमगा जाते हैं। तो बाइबल के अनुसार से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों को जो नौजवान हैं या नौजवान लोग होते हैं उन लोगों के लिए। कई बार नौजवान लोगों को मैं जब बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से जब मेरे पास उनका मैसेज आता है, यूट्यूब वीडियोस में जब उनके कमेंट्स आते हैं, सवाल करते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि क्या हम अन्य जाति के लड़का लड़की से शादी कर सकता है या लड़की लड़के से शादी कर सकता है कि नहीं। तो मैं अक्सर उनको बाइबल से मना करता हूं कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो तर्क देते हैं और बड़ा अजीब तर्क होता है। वो तर्क ये देते हैं कि जब हम प्रभु में आ गए हैं, हम सच्चाई जान गए हैं, और अगर हम किसी अन्य जाति से शादी कर लेंगे तो वो हमारे घर आएगी या हम उसके घर जाएंगे, उसके बाद हमने जो सीखा है हम उसको सिखा देंगे। जो हमने यीशु को ग्रहण किया है हम उस यीशु के बारे में उसको बता देंगे, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि सारे जगत को सुसमाचार का प्रचार करो, सभी को सुसमाचार सुनाओ। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ लेते हैं जो प्रभु को नहीं जानता, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहता है उन लोगों को सुसमाचार देने का। ये बोलकर बहुत सारे लोग अपने आप को राइट यानी सही ठहराने की कोशिश करते हैं, है ना। वो कहते कोई बात नहीं, शादी तो हो गई है, अब मैं यीशु को विश्वास करता हूं या मैं यीशु को विश्वास करती हूं, अब मैं क्या करूंगा कि मैं उसको यीशु के बारे में बताऊंगा और वो मेरी पत्नी है या पति है वो भी विश्वास करेगा। क्या बाइबल इस तरीके को सही ठहराती है? क्या एक सुसमाचार सुनाने के लिए आप अन्य जाति में या उस व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ सकते हैं जो यीशु मसीह में नहीं है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? तो वो कुछ वचनों को लेकर मैं आज आप सबसे इसके ऊपर बड़े एक अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक व्यक्ति अन्य जाति के साथ संबंध बना सकता है। संबंध मतलब शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर एक रिश्ता जोड़ना या उसके संग शादी करने की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हालेलुया। तो एक वचन निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, और उसमें जो वचन लिखा है मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 14 आयत। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों से। 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। यहां पर पौलुस कुरिन्थ के लोगों को पत्र लिखकर कुरिन्थ में चलने वाली अनैतिकता या वहां पर ऐसी बातों को लाया जा रहा था कलीसिया में जो कि सही नहीं था, उसको करेक्शन करने के लिए पौलुस यहां पत्र लिख रहा है। इस पत्र को लिखने से पहले भी कुरिन्थ के कलीसिया के नाम पौलुस ने एक और पत्री लिखी, लेकिन इस पत्री को लिखते हुए पौलुस बहुत सारी बातों को बोलते कहता कि मैं नहीं चाह रहा था, फिर भी मुझे तुम लोगों को करेक्शन करना जरूरी है। अगर मैं करेक्शन नहीं करूंगा तो तुम गलत मार्ग पे चले जाओगे। बहुत सारी बातें बोलते हुए यहां पर विवाह संबंधित बातों को लेकर पौलुस कहता है कि असमान जुए में ना जुतो। अब असमान जुआ क्या होता है? आपको जुआ पता है सब लोगों को? यहां जो जुआ लिखा गया है कौन सा जुआ है? ये वो जुआ नहीं है जो बालों में होता है ना, वो जुआ नहीं है, जुआ है। जुआ नहीं है, जुआ है ना। दोनों सिमिलर जैसा लगता है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। यहां जिस जुए की बात हो रही है वो उस जुए की बात हो रही है जब एक बैल के जोड़े को हल लगाने के लिए खेत में ले जाया जाता है तो उसके कांधे पर, दोनों के कांधे पर एक लकड़ी रखी जाती है, चाहे वो हल चलाने के लिए हो या बैलगाड़ी को खींचने के लिए हो। एक जुआ रखा जाता है जिसमें 2 बैलों को साथ में जोड़ा जाता है। आज का तो जमाना ऐसा हो गया कि सिंगल बैल भी बैलगाड़ी खींच रहा है, लेकिन परमेश्वर वहां दोनों की बात कर रहा है। तो एक सिंगल आदमी शादीशुदा नहीं हो सकता ना, तो दोनों को जोड़ के शादीशुदा होंगे। तो इसीलिए यहां पौलुस जुए का उदाहरण देकर कहता है कि एक जुए जो है ना, दूसरा जो बैल जोता, अगर सोच के देखो कि एक बैल को लगा दिया जाए साथ साथ एक गधे को लगा दिया जाए तो क्या वो हल सही से चल पाएगा? क्या वो गाड़ी सही से चल पाएगी? क्यों? इसमें यह नहीं है कि दोनों बराबर नहीं हो रहे, लेकिन दोनों में एक चीज और समानता क्या है कि एक बैल है और दूसरा गधा है। यहां दोनों की ताकत की बात नहीं हो रही है। गधा एक्चुअल में बैल से भी कई बार गधा ताकतवर होता है। गधा ऐसे ऐसे वजन उठा लेता है जो बैल भी कई बार नहीं कर पाता, कि बैल कंधे पे वजन ले सकता है, गधा पीठ पे वजन लेता है। दोनों में फर्क है ना। बैल के पीठ पे वजन नहीं है, उसके कंधा मजबूत है, लेकिन गधे का पीठ मजबूत है। तो जब दोनों को एक जगह एक जैसा बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से पौलुस यहां मना करता है कि ज्योति का अंधकार से कोई संबंध नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम मसीह में हैं और हम अगर अन्य जाति में शादी कर लेते हैं तो क्या ये सही है? बाइबल कहती है सही नहीं है। एक विश्वासी का अविश्वासी के संग मेल नहीं हो सकता। अब यहां पर मेल शब्द का इस्तेमाल कर रहे तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अन्य जातियों से बातचीत ना करें या दूसरे लोगों से मेल मिलाप ना करें।
पौलुस ये भी कहता है अपने वचनों में, यदि पहले कुरिन्थ में ही कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई किसी से मेल जोल अन्य जातियों के पास जाओ मत, बात मत करो, फिर तो तुम्हें दुनिया छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में तो सबको वही है। लेकिन पौलुस कहता मैं वो नहीं कहना चाहता, परंतु मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम उनकी संगति मत करो, उनके स्वभाव में मत बनो। तो जो लोग बहुत बार, खासकर नौजवान लोग ऐसे, मेरे पास हद से ज़्यादा बहुत कमेंट्स आते हैं, जो कई बार लोग फ़ोन भी करके बात करते हैं कि ब्रदर, मैं ये कलीसिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग समझो कि ब्रदर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ, और मैं मसीह में हूँ, वो मसीह में नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमारी शादी के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो उधर के परिवार जो मसीह में नहीं वो भी तैयार है, इधर मसीह में होने वाले परिवार भी तैयार है, तो क्या हम शादी कर लें? हम लोग बहुत दिनों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं उनको मना करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, कि वो प्रभु में नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते, वचन के खिलाफ है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो लड़की अभी 1 महीने से चर्च आ रही है, और मैंने कहा तो वो चर्च आने लगी है, मैं शादी कर लूंगा तो फिर बाद में बपतिस्मा वगैरह भी मैं दिला दूंगा। क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं ले लेता, तब तक वो मसीह की देह में शामिल नहीं हो सकता। आप प्यार करते हैं, आप पसंद करते हैं, वो आपकी जगह है, बाइबल के अनुसार नहीं है वो। और पौलुस यहां पर एक पुराने नियम को उदाहरण देता, निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण निकालिएगा, उसका 22 अध्याय, 22 अध्याय व्यवस्था विवरण 22 निकालिएगा, उसका 10 को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। पौलुस इस बात को यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझाते हुए, जो बैल की बात मैंने की है ना, जुए की बात, तो इस वचन को समझाते हुए यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। 22 के 10 व्यवस्था विवरण लिखा है, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। हालेलुया। बैल और गधे को मिलाकर हल नहीं चलाना। लेव्य व्यवस्था में भी है वचन, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जहाँ पर लेव्य व्यवस्था में 19 अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि बैल, गधा, ऊंट जैसे अलग अलग जो जानवर हैं उनको एक साथ उनको नहीं रखना, या उनको एक साथ उनका ब्रीडिंग नहीं करना है, या खेतों में भी एक साथ अलग बीजे नहीं बोना है। इस तरह से प्रभु यहाँ पर बताता है। उसी बात को पौलुस कह रहा है कि ये असमान जुए में नहीं जुतना है, गधे और बैल के साथ हल नहीं चलाना है, इससे नुकसान होगा, है ना। देखिए, तर्क देने वाले बहुत सारे तर्क देते हैं कि वो प्रभु में आने के बाद हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, है ना, ऐसा तर्क देते हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, माँ बाप प्रभु में विश्वास करते हैं, बच्चे प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन सही रिश्ता नहीं मिल रहा है, मसीह में कोई लड़का लड़की नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, क्या बच्चे उम्र हो रहा है, कितने दिन घर में बिठाएंगे। विश्वासी परिवार होने के बाद वो अविश्वासी के साथ उनका संबंध जोड़ देते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दिखेंगे, और वो लोगों का कहना ये होता है कि अगर हम अन्य जातियों में, अविश्वासियों में शादी कर लेते हैं, बाद में हम उन्हें प्रभु के बारे में बताकर हम उन्हें प्रभु में लेकर आ जाएंगे। मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि एक विश्वासी शादी करके अन्य जाति में जाएगा, ठीक है, और वो सोचेगा मैं अन्य जाति के व्यक्ति को प्रभु में ले आऊं, इसके चांस कितने % है? एक अनुमान लगा लेते हैं कि आप बोलेंगे 50-50% है कि भाई आ सकता है। मैं आपको करेक्शन करके बताता हूं, या 50% का चांस नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप प्रभु को छोड़कर इधर आ जाते हैं, आपका वो संगति प्रभु से पहले ही टूट जाता है। वो प्रभु में आया है नहीं आया वो तो बाद की बात है, वो तो सेकंड है ना। आप उसे प्रभु में लाओगे, अगर वो आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो सेकंड चांस है ना। वो फर्स्ट चांस में आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर से निकलकर दूसरे जगह आ रहे हो, पहले आप बाहर आ रहे हो, फिर उसको लाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है ना। सेफ्टी, जब सेफ्टी वगैरह के लिए कहीं पे भी सिखाया जाता है, कोई भी सेफ्टी एक ट्रेनिंग होती है ना, किसी भी, चाहे फैक्ट्री में हो, किसी भी जगह सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ एक चीज़ कॉमन होता है। वहाँ क्या सिखाया जाता है? पहले खुद सेफ हो जाओ, फिर दूसरों को बचाओ। ऐसा ट्रेनिंग हर जगह होता है, चाहे तो फायर फाइटर में जाओ, पुलिस में जाओ, कहीं पे भी, जहाँ पर भी ये होगा, उनको पहले सिखाए खुद पहले सेफ जोन में रहो, और उस सेफ जोन में रह के दूसरों को बचाने की कोशिश करो। ये नहीं कहा जाता पहले कूद के जाकर उधर जहाँ फंस रहा है वहाँ घुस जाओ और फिर उसे निकालो, ऐसा कोई नहीं सिखाता।
बाइबल भी कहते पहले आप वहीं रहो, अगर आप कूद के इधर आ जाओगे तो 90% चांस यह है कि आप उसके जैसे बन जाओगे। अभी हमने भजन संहिता पढ़ा, क्या लिखा था? जो उन लोगों को फॉलो करते धीरे धीरे वो कैसे हो जाते हैं? उन्हीं की तरह हो जाते हैं। वो यीशु को ग्रहण करे इसका चांस नहीं है, लेकिन आप उधर चले जाओगे इसका 100% चांस है। क्यों? क्योंकि आप ये सोच कर गए थे कि मैं उधर जाऊंगा तो उसको बदलूंगा। वही सोच आपको उसके संग बनाए रखने में मदद करेगा, वही सोच आपको उससे दूर नहीं होने देगा, उसकी चीजों से आपको दूर नहीं होने देगा। वो जो कुछ कर रहा है उसमें आप बैठने से अपने आप को नहीं रोको, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आएगा कि मैं उसको बदलना चाहता हूं, मैं उसको इधर लाना चाहता हूं। इसीलिए आप उसके हर चीज में सहभागी होते चले जाओगे। धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो इधर तो नहीं आए, आप पूरे के पूरे उधर चले गए। इसके चांस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर सबसे सिंपल क्या है, हमें समझना होगा कि बाइबल हमें बताती है कि असमान जुए में नहीं जुतना है।